भाई अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं तो 11 वर्किंग डे का मैसेज जब आपके सामने आ जाता है, आपके पास आ जाता है, या 9 वर्किंग डे का मैसेज आता है। हमारे भाई एक बहुत बड़ा कमेंट किया है कि सर 9 वर्किंग डे के मैसेज आने के बाद 11 वर्किंग डे का मैसेज आया तो क्या हमारा कार्ड अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए विस्तार से डिस्कशन करेंगे मेरे भाई कि 11 और 9 वर्किंग डे का मैसेज आखिर क्यों आता है आपके मैसेज टेक्स्ट बॉक्स पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसबीआई का एक रूल है और एसबीआई का प्रॉपर रूल होता है। जो रूल के मुताबिक आपका कार्ड वेरिफिकेशन होता है और कार्ड का अप्रूवल तक जाता है 11 वर्किंग डे का मैसेज आने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना तो आपके पूरा प्रोफाइल को देखा जाता है। प्रोफाइल को इसलिए देखा जाता है कि कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, बैंक को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, बैंक को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। वो बैंक इसलिए देखता है, आपके प्रॉपर वेरिफिकेशन लेता है। देखिए जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है ना तो आपका फॉर्म जो होता है फर्स्ट में वो जाता है कलकत्ता टीम के पास, और कलकत्ता टीम जो आपका पूरा वेरिफिकेशन फाइनल करके भेजता है गुड़गांव टीम के पास। तो गुड़गांव के टीम क्या करता है, गुड़गांव के सिस्टम उसका उसका सिस्टम एल्गोरिथम होता है ना, वो आपको 9 वर्किंग डे के मैसेज देता है। 9 वर्किंग डे के मैसेज जब आपके सामने आ जाता है ना तो समझिए आपका प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, आपके सिविल को वेरीफाई किया जाता है, आप कभी लोन लिए हैं उसको देखा जाता है कि आप कितने लोन चला रहे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड है आपका टाइम टू टाइम पेमेंट जाता है या नहीं जाता है, और टाइम टू टाइम पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना जा रहा है, आपका सिविल कितना है। मतलब पूरा प्रोफाइल को खंगाला जाता है। आप तत्काल में कहाँ पे रहते हैं, किस जगह रह रहे हैं, सारा आपके सिविल से ही निकाल लिया जाता है डाटा को फेच करके। आप बोलेंगे कि उनको पता कैसे चलता है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, सिविल में सब कुछ देता है भाई। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं बॉम्बे में और बॉम्बे का एड्रेस डालेंगे ना तो बॉम्बे का फैच एड्रेस करके सिविल में अपडेट कर देता है, इसीलिए आपको वहाँ से सारा कुछ देखा जाता है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा पूरा आपको प्रॉपर खंगाला जाता है। उसके बाद जब लेट लगने लगेगा तो फिर से आपको 11 वर्किंग डे का मैसेज देता है, क्योंकि 9 वर्किंग डे में फाइनल नहीं होगा तो 11 वर्किंग डे में घुसा देता है। तो 2 दिन का और वेट होना, और जैसे ही आपका 11 वर्किंग डे में पूरा प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन फाइनल हो जाता है ना तो फाइनल होने के बाद आपको एक मैसेज आता है, योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन अप्रूव। आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है। और जो भी आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड 7 दिन के अंदर अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। फिलहाल आप में जो है आसानी से आपको कार्ड जब तक आता नहीं है, आप आसानी से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपको अगर कार्ड का डिटेल मेल आईडी पे नहीं भेजा जाता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जब तक आपके पास सामने आएगा नहीं आप आसानी से उसे ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। 4 अंकों का नंबर भेज देगा उससे नहीं होगा, आपको रजिस्टर करने के लिए एक्सपायरी वगैरह डेट चाहिए था। तो 7 दिन के अंदर आता है आप कार्ड जैसे ही आता है तो आप आसानी से उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह के मैसेज आता है, प्रॉपर खंगाला जाता है भाई। आप घबराइए ना, जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं ना तो आपका क्रेडिट कार्ड पूरा ब्यूरो चेक करने के बाद ही बैंक को लगेगा हम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं तो देगा, अन्यथा नहीं देगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। 99% चांस बन जाता है क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। 9-11 वर्किंग डे के मैसेज आने के बाद आपका कार्ड अप्रूव ही हो जाता है। रिजेक्ट ना होने का चांस, अगर रिजेक्ट करना होता तो पहले ही कर देता है, सिस्टम पहले ही बता देगा आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वहां तक आप चले गए तो आपका कार्ड अप्रूवल होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूं हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया होगा। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।